हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के रिगार्डिंग जो डाउट आ रहे हैं। ठीक है, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी नर्सिंग के रिगार्डिंग कि उसका ओपन राउंड होगा या नहीं होगा। उसमें मैंने पैरामेडिकल के रिगार्डिंग भी डिस्कस कर दिया था, बट कट ऑफ मैंने नहीं बताई थी। वहाँ पे मैंने कट ऑफ जो बीएससी नर्सिंग के लिए वो डिस्कस की थी। तो अभी अगर मैं मान लो वहाँ पे ओबीसी का बोल रही हूँ कि 1500 तक मिलने के चांसेस हैं, तो काफ़ी सारे पैरामेडिकल के स्टूडेंट है वो मैसेज कर रहे हैं कि क्या हमें भी मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि सबके डाउट यहाँ पे सोल्व हो जाए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक ये है कि पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन सा कोर्स बेटर है, कौन कौन से सब कोर्सेज आते हैं और स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में डिस्कस की हैं। आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना पैरामेडिकल कोर्सेज के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि 2021 का ओपन राउंड कब होगा या नहीं होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, सारी चीज़ें। ठीक है, और 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होंगे और एग्जाम कब हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले ओपन राउंड की बात करें तो यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि लास्ट ईयर से कंपेयर मत करना कि ओपन राउंड में इतनी सीट वैकेंट थी तो अब की बार भी इतनी रहेंगी। ओपन राउंड में लास्ट टाइम इतने कट ऑफ गई थी तो अब की बार भी इतनी ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्चुअली नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, उनमें क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम ओपन राउंड में अगर बात करें ओबीसी की 6000 रैंक तक मिल गया था, और अब बच्चों को लग रहा है कि हमें मिल जाएगा। अब तो सीट भी तो बढ़ी है तो क्या पता हमें 8000 रैंक तक मिल जाए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनको, क्योंकि देखो लास्ट टाइम सिनेरियो बहुत अलग था और अब की बार बहुत अलग है, ये प्लीज चीज समझो। लास्ट टाइम इतनी रैंक पे क्यों मिल गया था, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड डेट का नहीं था। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जिसकी रैंक 6000 5000 4000 है कि हमारे पास ओबीसी वैलिड है तो क्या हमारा फिर हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अब की बार इतनी सीट वैकेंट नहीं रहेंगी। सीट स्टेटस देखना, सेकेंड राउंड का सीट स्टेटस देखो। ठीक है, उसमें जो आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं उनको देखो। ठीक है, इतनी रैंक तक नहीं जाएगा, 1500 है मैक्स नर्सिंग के बारे में। तो यहाँ पे एक उनका कंफ्यूजन था, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो ऐसे ही ओपन राउंड में पैरामेडिकल वालों के लिए है कि आपका भी ऐसा नहीं है कि मान लो लास्ट टाइम अगर किसी को ओबीसी में 1000 रैंक तक मिला है तो अब की बार भी हमें मिल जाएगा, ऐसे कोई पॉसिबिलिटी है? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको मतलब देखो अभी पहले मैं सेकेंड राउंड का डिस्कस करूंगी कि क्या रिजल्ट रहा, कितनी रैंक पे मिला है, उसके बिहाफ पे हम देखेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितने बच्चे सीट लीव करते हैं सेकेंड राउंड कट ऑफ के दौरान। क्योंकि नर्सिंग में तो एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि नर्सिंग में बहुत सारे कॉलेजेस तो हैं ही, बहुत सारी सीट्स तो हैं ही, लेकिन वहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी सीट्स भी काफ़ी सारी हैं। यहाँ पे अगर पैरामेडिकल का देखा जाए तो पीडब्ल्यूबीडी सीट आपकी सिर्फ 3 से 4 है टोटल। तो अब देख सकते हो इतनी सीट ओपन राउंड में वैकेंट रहेंगी तो कितने बच्चों को मिलेंगी, है ना? तो यहाँ पे इस वजह से भी काफी सारे बच्चे, और मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, टोटल सीट 171 है, इसमें से मान लो 3 से 4 सीट इनकी है पीडब्ल्यूबीडी वालों की। ये तो वैकेंट अगर मान लो रह गई, एक या दो बच्चा तो डेफिनेटली इसमें एडमिशन ले लेगा, तो 2 सीट मैक्सिमम है कि वैकेंट रहेंगी। बाकी जो रेस्ट सीट है अदर कैटेगरीज की, हो सकता है उनमें से 20 30 मैक्सिमम है कि सीट वैकेंट रह जाए, बहुत ज़्यादा सीट अब की बार वैकेंट नहीं रहेंगी। ठीक है, तो सीट स्टेटस के रिगार्डिंग जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगी, तो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी सीट के ऊपर। ठीक है, हद है कि आपका मैक्स टू मैक्स 50 सीट वैकेंट हो जाए, ये आखिर होगा नहीं इतना, 20 और 30 इतना ही जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कि सेकेंड राउंड में क्या रहा था सीन। सेकेंड राउंड में कट ऑफ एक बार देख लेते हैं। देखो जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी जो थी ना उसको मिला था 248 पे, ईडब्ल्यूएस को मिला था 342 पे, ओबीसी को मिला था 340 पे, और एससी को मिला था 998 के ऊपर, और एसटी को मिला था 1157। तो इतनी रैंक्स हैं। अब मान लो टोटल इतनी 20 से 30 सीट वैकेंट रह जाती हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी का हम ज़्यादा से ज़्यादा भी करें ना, तो वो आपका 300 रैंक तक मैक्सिमम है कि हो जाए, और 300 तक श्योर नहीं है कि होगा, 270 तक भी श्योर नहीं है कि हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इतनी रैंक किसी की है वो ही थोड़ा सा होप रखो, वेट करो। बाकी अगर कहीं और एडमिशन हो रहा है तो अदर इतनी रैंक से ज़्यादा है तो ले लो एडमिशन। अच्छा ईडब्ल्यूएस की बात करो, ईडब्ल्यूएस में पर्टिकुलर अगर ईडब्ल्यूएस की सीट वैकेंट है, मान लो मैंने अभी बोला ना कि 20 से 30 सीट वैकेंट रहेंगी टोटल, अब इनमें आपकी ईडब्ल्यूएस की मान लो टोटल 4 सीट रही, तो 4 सीट में कितनी रैंक फ्लक्चुएट हो सकती है, देख लो खुद ही आइडिया लगा लो। हो सकता है कि आपका मैक्सिमम चला जाए 400 तक।
ठीक है, क्योंकि पता नहीं 342 और 400 के बीच में ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट्स होंगे, वो मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं ओबीसी के रिगार्डिंग। अब ओबीसी का भी ईडब्ल्यूएस जैसा सीन है कि मान लो आपकी 6 सीट रह जाए या 10 भी मैक्सिमम रह जाए, तो कितना ही फ्लक्चुएट हो सकता है, ये 450 तक मैक्सिमम चला जाएगा। इसी तरीके से SC ST का लगा लेना। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर आप SC से बिलोंग करते हो तो मैक्सिमम है कि 1200 तक, और ST कैटेगरी का मैक्सिमम है कि आपका 1300 to 1400 जाएगा। ठीक है, इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब की बार इतना कोई चांस है नहीं। तो ये मैंने कट ऑफ भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगर इतनी रैंक आ रही है तो डेफिनेटली वेट कर लो, और अगर कहीं और एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पे ले लो, अदरवाइज वो सीट भी आपकी रह जाएगी। अब बात करते हैं 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग, कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो कब रिलीज होंगे। देखो, जनरली आपका होता क्या है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च में रिलीज हो जाते हैं, बट अभी थोड़ा सा लेट चल रहा है। मतलब लास्ट टाइम भी मार्च में रिलीज हो गए थे, थोड़ा सा लेट हो रहा है। ओपन राउंड के रिगार्डिंग काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हैं कि कब होगा, होगा या नहीं होगा। तो मतलब होगा डेफिनेटली, ये तो है कि ओपन होगा, बट ओपन के बाद ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे। तो ओपन हो जाने के बाद ही कोई प्रिडिक्शन हो सकती है, क्योंकि अभी तो ओपन रहता है और मार्च उसका पूरा चला जाएगा ओपन आते आते। तो बेसिकली आपका अप्रैल में चांसेस है कि फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम में अप्रैल में 100% तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ 90% चांसेस है कि अप्रैल में रिलीज हो जाएंगे, बट मई में हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली आ ही जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम देखो, मतलब अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता, बट मेरे हिसाब से जो आपकी 25 से 30 जुलाई तक की डेट्स होती है ना, मैक्सिमम वहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाता है। जनरली पहले होता था जून में एग्ज़ाम, अब कोरोना आया था तो जुलाई में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जुलाई में ही होगा, मैक्सिमम अगस्त के फर्स्ट वीक में। उससे ज़्यादा डिले करने की सोचो मत कि उससे बहुत मान लो सितंबर अक्टूबर में जाके होगा, ऐसा नहीं है, आपका इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट लास्ट में चीज़ देखो, काफ़ी सारे बच्चों को डाउट है कि हमारा जो एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग है, अगर वो हमारा नीट की बेसिस पे हो जाता है तो हम क्या करेंगे। देखो, अभी तो यही है कि आपका नीट के बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हो जाता है, 1% मान लो चांसेस हैं कि अगर हो जाए, हालांकि होगा नहीं, तो आप क्या करना कि आप एम्स पैरामेडिकल का भी अपना फॉर्म फिलअप करके रखना। क्यों रखना, क्योंकि यहाँ पे आपका पैरामेडिकल का अभी तक कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो कि नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले। तो एम्स में भी अब की बार या फिर आगे को भी नहीं है, तो एम्स पैरामेडिकल डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लेना। इसमें बेस्ट कोर्सेज अगर बात की जाए तो मैंने डिस्कस किया हुआ एक वीडियो में, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। और कोई भी अदर डाउट क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मैंने बता ही दिया है कि कितनी आपकी रैंक तक मिल सकता है आपको कॉलेज। तो बहुत ज़्यादा कमेंट में अब ये मत पूछना कि मेरी 1142 रैंक है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो क्या मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। क्योंकि देखो, मैंने यहाँ पे सबके लिए बता ही दिया कॉमनली। तो अगर आपकी, अगर रैंक इनमें फ्लक्चुएशन आ रही है, थोड़ा बहुत भी है कि अगर मान लो ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी 405 10 12 रैंक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जा सकते हो, अटेंड कर सकते हो। सारा कुछ डिपेंड करता है कितना वैकेंट सीट रहती है उसके ऊपर, और वैकेंट सीट इतनी ही रहेंगी, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही हैं। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई अदर डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।